नमस्कार, एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूर्य एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम सीधी बात के माध्यम से हमारा हमेशा से ही ये प्रयास रहा है कि उन बर्निंग इश्यूज को, उन ज्वलंत मुद्दों को उठाकर आपके सामने लाया जाए जिनका ताल्लुक मेरी, आपकी, हम सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है और सीधी बात के माध्यम से एक संवाद, एक कम्युनिकेशन स्थापित कर बेहतर समाधान की तरफ अग्रसर हो सके। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेडिकल वर्ल्ड की कई चुनौतियां हम सबके सामने हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार उन चुनौतियों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 4 फरवरी को पूरे विश्व में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और ये दिन कहीं ना कहीं समर्पित है अवेयरनेस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। और इस वर्ष का जो थीम है टू कट द केयर गैप, उसको लेकर किस प्रकार एक जन चेतना लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अर्ली डायग्नोस और अर्ली ट्रीटमेंट के माध्यम से इस पर हम फतेह हासिल कर सके। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर बात करें तो हालात किस ओर इशारा कर रहे हैं और किस प्रकार एक जन चेतना लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो टेरिटरी हेल्थ केयर के माध्यम से एक बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं इस दिशा में दी जा सके, यही आज की सीधी बात है। और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूँ। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर डॉक्टर संदीप कौर जी बैठी हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं डॉक्टर राजपाल सिंह जी, जो सीनियर कंसल्टेंट है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम श्री अदीप मेहता जी बैठे हैं, जो ह्यूमन सर्विसेज पिछले कई सालों से दे रहे हैं रोटरी के माध्यम से। आप डिस्ट्रिक्ट चेयर हैं 3070। और इनके बिल्कुल ही साथ में बैठी हैं डॉक्टर नवनीत कौर जी। आप भी पिछले कई सालों से एक निस्वार्थ सेवा देने का प्रयास कर रही हैं। आप फाउंडर हैं एनजीओ सपोर्ट की और कई संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं और आप जनरल सेक्रेटरी हैं ISBTI की। आप सभी का हमारे इस कार्य का स्वागत है। डॉक्टर संदीप, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। वर्ल्ड कैंसर डे की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आंकड़े क्या कहते हैं और किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, और खासकर अगर थीम की अगर बात करें कट द केयर गैप, क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ट्रेंड्स तो वही हैं जो यूनिवर्सल ट्रेंड है, जो पूरे विश्व में है, पूरे देश में है, कि हर साल अनफॉर्चुनेटली नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। स्लोली बट स्टडीली इंक्रीजिंग ट्रेंड है कैंसर्स का। कुछ कैंसर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कुछ थोड़े स्लोली राइज कर रहे हैं, बट कैंसर्स जनरली सोसाइटी में इट्स एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम नाउ। और जम्मू की अगर बात करें तो क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री है होती, कैंसर रजिस्ट्री, उसके आंकड़े देखें तो 2,500, 22, 25, 400, 2700 ऐसे करके हर साल जो नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है। ये मैं सिर्फ आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल बेस्ड पॉपुलेशन रजिस्ट्री है उसका डेटा दे रही हूँ। अगर हम इसमें ऐड करें, आज बाकी प्राइवेट सेंटर्स भी कैंसर के आ गए हैं, जम्मू डिवीजन में भी हैं, कश्मीर में अपने काफ़ी सेंटर्स हैं, तो ये नंबर बहुत आगे चला जाता है। और मोस्ट कॉमन कैंसर्स की बात करें तो मेल्स में बात करें तो लंग एंड हेड एंड नेक कैंसर्स ये इंक्रीज हो रहे हैं, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। और फीमेल्स में ब्रेस्ट एंड सर्विक्स कैंसर्स। तो होता ये था कि कुछ साल पहले तक सर्वाइकल कैंसर जो था वो कॉमनेस्ट कैंसर था फीमेल्स में, लेकिन अब जो अर्बन सेंटर्स में तब भी ब्रेस्ट कॉमन था, लेकिन सर्वाइकल कैंसर जो स्मॉल सिटीज़ में, टाउन्स में, जम्मू शहर में भी सर्विक्स कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर था फीमेल्स में। लेकिन अब सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स ब्रेस्ट कैंसर जम्मू डिवीजन में भी औरतों में कॉमनेस्ट कैंसर है, फॉलोड क्लोजली बाय सर्वाइकल कैंसर। तो कैंसर्स तो बढ़ रहे हैं और ये कैंसर ज़्यादातर प्रॉब्लम दे रहे हैं इस डिवीजन के लोगों की बात की जाए तो। बट अदरवाइज जैसे आप थीम की बात कर रहे हैं तो क्लोज द केयर गैप। बात यह है कि देखिए, कैंसर भेदभाव नहीं करता, वो नहीं देखता कि अमीर है इसको, गरीब को नहीं होना है, उसको नहीं होना, इस एरिया के लोग को नहीं होना है। गांव तक भी पहुंच गए हैं, रिमोटेस्ट एरिया के पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, जो नोमैडिक पॉपुलेशन है, जो अदरवाइज क्लोजेस्ट टू नेचर रहते हैं देखा जाए तो। बट कैंसर अनफॉर्चुनेटली, ये तो स्टडी करने की बात है, बियॉन्ड, मतलब इसके बारे में भी आगे बात हो सकती है, हर जगह पहुंच गया है, हर उम्र में पहुंच गया। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में यंग कैंसर्स इंक्रीज कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड कैंसर बहुत है, लेकिन 30s, 20s, 30s, 40s में कैंसर्स जो हैं वो ज़्यादा इस साइड ऑफ द वर्ल्ड में देखे जा रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो हर जगह, हर उम्र, हर जेंडर में, कोई उसका जेंडर ओरिएंटेशन नहीं, कोई लिटरेसी लेवल नहीं देख रहा कि पढ़े लिखे को, अनपढ़ को अलग टाइप के कैंसर्स होंगे या कुछ होगा। तकरीबन सेम किस्म के कैंसर हर एक को है, तो केयर क्यों ना सेम हर एक को मिले। यही बात पे जो है, इसी मुद्दे को लेके ये जो थीम सोचा गया था, ये 1 साल का नहीं 3 साल का थीम था। जी हाँ, 2022 से 2024 तक था।
तो हर साल इन्होंने एक एक चीज़ पे फोकस किया। 22 में हमने सोचा कि हम रियलाइज़ करें, एजुकेट करें कि प्रॉब्लम क्या है। तो वही बात था, सिर्फ अंडरस्टैंड कीजिए कि कैंसर्स क्या है, कहाँ है, क्यों हो रहे हैं। 23 में हमने सोचा लेट्स यूनाइट, हमारी फाइट में हम यूनाइट होके, वो थीम रहा कि अब 24 का थीम है कि चैलेंज द वंस इन पावर। चैलेंज द वन इन पावर इन द सेंस कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक एज ए सोसाइटी जनरली ये बात पहुंचाई जाए और हम इंश्योर करें कि वो प्रायोरिटाइज करें कैंसर केयर को। ये इसका जो थीम का जो है 3 साल से इस तरफ हम वर्क कर रहे हैं। यानी कि पिछले 3 साल से एक इंटेंसिव एग्रेसिव स्ट्रेटजी के तहत इस पे काम किया जा रहा है और इस साल का जो थीम है कट द केयर गैप। डॉक्टर राजपाल, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और जिस तरह डॉक्टर संदीप ने तफसील से जम्मू डिवीजन की अगर बात की और उसका जिक्र किया कि मेल और फीमेल में किस प्रकार की कैंसर है, क्योंकि आप सीनियर कंसल्टेंट हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, किस नज़रिए से केसेस के ट्रेंड्स को आप देखते हैं? इन लास्ट कुछ सालों में या कुछ डेकेड, फ्रॉम लास्ट 1 डेकेड आप देखेंगे कि यंग पॉपुलेशन में द इंसिडेंस इंक्रीज होता जा रहा है। सो पहले ऐसा होता था कि 60 साल 70 साल की एज में किसी को कैंसर डायग्नोसिस होता था, वो ट्रीटमेंट नहीं भी करवाता था, वो घर पे ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, तो रिपोर्टिंग नहीं होती थी। नाउ डेज एक तो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे मैम ने बताया कि HBCR रजिस्ट्रेशन है, हमारे पास अपना हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है, हर सेंटर में एक HBCR एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन है जहाँ पे आपके पास पूरा डेटा इंडिया का डेटा होगा, जो कि ये इंडियन डेटा है। ऐसे ही WHO के पास पूरे वर्ल्ड का डेटा है। सेम गोज। सो नाउ डेज ये जो यंग पॉपुलेशन में इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है, इट इज़ पॉसिबली, मैं इन चीज़ों को मानता हूँ कि पहले तो एक डायग्नोस्टिक्स इम्प्रूव हुए हैं। किसी भी चीज़ को डायग्नोसिस करना, पहले क्या होता था कि एक लेटर स्टेज में पेशेंट डायग्नोस होता था, एक टाइम के बाद डायग्नोसिस होता था और यंग लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे। दूसरी बात यह है, जैसे कि मैम ने बताया, अवेयरनेस बढ़ गई है लोगों को। हमारे डिजिटल मीडिया से, हमारा प्रिंट मीडिया से, इन सब के बारे में अवेयरनेस बताई जाती है। लोगों को पता है कि कैंसर क्या है। पहले तो पता ही नहीं होता था लोगों को। लोग सोचते हैं ठीक है बीमारी है, ठीक हो जाएगी इवेंचुअली। उनको ये तब समझ में आता था जब वो लाइलाज हो चुकी होती थी। तीसरी बात ये है कि हमारा रहन सहन, जैसे पुराने लोगों में होता था, दे वर वर्किंग, ठीक है, वो अपना काम करने, मैनुअल वर्क था। आजकल अपना आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, बैठे हैं। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मल्टीपल कैंसर, फीमेल कैंसर्स लाइक एंडोमेट्रियम कैंसर हो गया है, बच्चेदानी का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर में वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज है ओबेसिटी ऑल्सो, कोलन कैंसर में वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज है। सो ये हमारा रहन सहन भी चेंज हुआ है। मोर ओवर अल्कोहल कंजम्पशन, उसके बाद स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ा है। हमारा देश मोस्ट rank is at rank 1 in tobacco chewing also. So we have a good chunk of people who are having head and neck cancers also. और जैसे देखा जाए from last so many years, जैसे मैम ने बताया, पहले cervical cancer was the most commonest cancer, उसको सुपरसीड किया इवेंचुअली ब्रेस्ट कैंसर ने। उसके लिए भी कॉमन कॉजेज़ हैं जो फीमेल्स में आजकल एक ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट बढ़ती जा रही है। फ्रॉम लास्ट 2 decades द इंसिडेंस इज मल्टीप्लाइड 2 times इन फीमेल एज कम्पेयर टू मेल। मेल में स्मोकिंग एज कम्पेयर टू फीमेल कम हुई है, एज बट फीमेल्स में ये डबल हो गई है। सो इट हैज़ टेकन द इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर टू दिस लेवल। अभी भी फर्स्ट कैंसर अगर आप रेटिंग के देखेंगे तो इट इज़ ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल, फॉलोड बाई लंग ऑल्सो, देन सर्विक्स। सो इंसिडेंस है जो वो इसी वजह से, हमारी इन चीज़ों की वजह से इम्प्रूव हुआ है। सर, जैसे आपने कहा कि जो डायग्नोसिस बढ़ गई है उससे भी कहीं ना कहीं केसेस सामने आ रहे हैं और एक अच्छा साइन है कि अर्ली डायग्नोसिस हो सकती है और ट्रीटमेंट पार्ट भी शुरू हो सकता है। अदीप जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और मुझे याद है कि पिछले 6 महीनों में लगभग 2 बारी आप माननीय LG महोदय साहब से भी मिले हैं और श्रीनगर में एक मेडिकल मिशंस भी आपने किए हैं, खासकर अगर ऑन्कोलॉजी की अगर बात करें, किस प्रकार रोटरी के माध्यम से एक जन चेतना और खासकर ट्रीटमेंट पार्ट पर हम फोकस कर सकते हैं? थैंक यू जी। रोटरी का एक हम लोगों ने प्लान किया है कि प्री एंड पोस्ट कैंसर अवेयरनेस और ट्रीटमेंट को कैसे किया जाए। हमारा ये मानना है कि बड़ी जल्दी ये एक एपिडेमिक बन रहा है। जैसे डॉक्टर राजपाल ने कहा कि टोबैको चीविंग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, एंड इन माय ओपिनियन
60% तक लोग जो हैं वो टबैको चो करते हैं, विच इज़ डायरेक्ट एविडेंस कि कहीं ना कहीं इस सून इज़ गोइंग टू बी एपिडेमिक अगर हम इसे कंट्रोल ना करें। तो रोटरी ने अभी एक ये प्लान किया हुआ कि इसको पहले हम प्री इसमें कैंसर में ही ट्रीटमेंट करें, जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम करें स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे। एंड इसके लिए हम लोगों ने एक जैसे अभी आपने कहा ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी रिडक्शन के लिए हमने एक रोटरी की तरफ से एक बहुत बड़ी वैन बनाई हुई है, बस जो जगह जगह हम बेचते हैं और उससे एग्ज़ामिनेशन हो, जहाँ हो सके तो हम जल्दी इसको ट्रीटमेंट करें। पर्पज़ यही है कि जितनी जल्दी जाना जाए उतनी जल्दी इसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे भी आपने कहा कि हमने पिछले गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमें अप्रोच किया 22 में कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बैकलॉग हैं सर्जरीज़ के, इंपॉर्टेंट सर्जरीज़ के, तो आप रोटरी के थ्रू हमें हेल्प करें। तो हम लोगों ने प्लान किया, कोई 50 के करीब डॉक्टर्स आए, पहले नॉर्थ कश्मीर के अंदर गए, जैसे बारामूला हैं, कुपवाड़ा हैं, रिमोट एरियाज़ में, जहाँ पर 5000 सर्जरीज़ की, जिनके अंदर कैंसर की भी बहुत सारी सर्जरी थी। जो लोग बहुत दूर हैं, गरीब हैं, कहीं डॉक्टर्स जा नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम लोगों ने डायरेक्ट डॉक्टर्स ऑफ टॉप सुपर स्पेशलिटी बाहर से मंगाए, उनको वहीं सर्जरीज़ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। सिमिलरली सितंबर 23 में हम लोगों ने साउथ कश्मीर में एक कैंप किया, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व थे, पुलवामा, शोपियाँ और कुलगाम एंड अनंतनाग। तो उसमें आपको मैं एक केस के बारे में बताऊं, देयर 2 केसेस। जैसे एक यंग लड़का था, गरीब था, तो उसका कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में था, तो वो कहीं उसको ट्रीटमेंट कर नहीं सका। हमारे एक सर्जन थे, डॉक्टर गिरीश, बहुत रिनोन्ड सर्जन है, तो ही टुक ए चैलेंज। उसने कहा मैं एक सर्जरी करूँगा, इसकी ऑपरेशन मैं करूँगा। 5 घंटे का ऑपरेशन था और मैं साथ खड़ा था। 5 आवर्स सर्जरी के बाद आज वो लड़का बिल्कुल ठीक है। ऐसी एक लड़की थी जिसका हेड कहीं कान की इन्फेक्शन हुई और उसकी वजह से उसके हेड में कैंसर फैलना शुरू हो गया। उसको सब ने रिफ्यूज़ कर दिया था। हमारे एक डॉक्टर गुजरात से आए थे, इसे देखो ये छोटी लड़की है, यंग है, इसका फ्यूचर है, आई विल टेक ए चांस, एंड ही डिड इट। उसकी सर्जरी की एंड आज वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अभी हम तभी माननीय एलजी साहब ने ये कहा कि हमारा जम्मू रीजन के अंदर जैसे राजौरी और पुंछ है, वहाँ के लोग भी काफ़ी पुअर हैं और वो बेचारे हाई ट्रीटमेंट के लिए कहीं जा नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ मैं कैंप करें। मैं और डॉक्टर राजपाल साहब हमारे साथ थे, उन्होंने एग्री किया हम करेंगे। और अभी हम अगस्त 20 को राजौरी और फरवरी 20 को राजौरी और पुंछ के अंदर डॉक्टर्स की 2 टीमें ला रहे हैं, 40 डॉक्टर आ रहे हैं, जिसमें स्पेशली स्ट्रेस ये कि ऑन्कोलॉजी पे किया जाए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी सर्जरी वहाँ करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि हम एज मच एज पॉसिबल थ्रू रोटरी मेडिकल फर्टिलिटी को साथ मिलके कुछ ना कुछ हेल्प करें। एंड आई एम वेरी श्योर, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग दूर दराज के इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनके पास जाके उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मीन्स मेडिकल फैसिलिटी टू द डोर स्टेप ऑफ पीपल, कहीं ना कहीं रोटरी का ये मिशन रहा है। डॉक्टर नवदीप, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, और पिछले काफ़ी समय से समाज के उन तबकों से आप जुड़े हुए हैं जो डिस्ट्रेस हैं, बीमार हैं, और कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड, हीलिंग हैंड देने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। कैंसर की अगर बात करें तो जिस तरह डॉक्टर संदीप ने कहा कि भेदभाव नहीं करता और चाहे गरीब हो अमीर हो मौका भी नहीं देता, तो किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं? भेदभाव नहीं कर रहे, लेकिन ये जब होना है किसी को तो ये होके रहना है। लेकिन उसके लिए लाइक सबसे ज़रूरी है कि नो योर बॉडी, लोगों को अवेयरनेस दी जाए, चाहे वो गांव की औरत है या सिटी में रहने वाले की, दे शुड नो। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, टू फील कि अगर स्टार्टिंग वाली स्टेज है तो हम जब कैंप्स करते हैं, इन लोगों को मिलते हैं विद डॉक्टर्स, विद आशा वर्कर्स, उनको सिखाया है एंड द फीमेल्स कैन फील। एंड अगर जैसे कुछ लड़कियां हमारे साथ व्हेन वी डू काउंसलिंग, सो जैसे अपनी मेंस्ट्रुअल डेट्स के लिए दे विल ईट सम टैबलेट्स लेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे डेट्स, या अपनी जो बॉडी के साथ छेड़छेड़ जो नेचुरल उनका है उससे छेड़छेड़ करना, कुछ भी, चाहे प्रेगनेंसी के लिए है या यू नो नॉट हैविंग ए चाइल्ड, अबॉर्शंस एंड थिंग्स, सो ये सब रिलेटेड। एंड सेकेंडली स्ट्रेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड आप देखोगे अगर कोई प्लेयर्स हैं कोई फिज़िकल फिटनेस की तरह, यू नो इन स्पोर्ट्स, एंड उनमें आप ये चीज़ें कम पाएंगे।
एंड नॉर्मल लोगों में ये बहुत कम है, स्पोर्ट्समैन लिविंग असाइड युवराज सिंह एंड फ्यू मोर, बट दे हैव ओवरकम बिकॉज स्ट्रेस नहीं है, फिजिकल फिटनेस है एंड दे टेक केयर. तो हेल्थ इन सब से रिलेटेड है, और जब तक हम अवेयरनेस नहीं देंगे, गांव-गांव तक पहुंचेंगे नहीं. एंड लेडीज़ आर वेरी, एक सोशल स्टिग्मा है, वो दे आर वेरी शाय, दे डोंट ओपन. अगर उनको कोई गायनी प्रॉब्लम भी है तो वो मुंह छुपा के, दे विल नॉट इवन स्पीक टू एनीवन इन द फैमिली. सो अब जैसे अवेयरनेस देते जा रहे हैं तो उनके साथ हमारा राफ्ता जो है बहुत, और बहुत से रूरल एरिया से अब लेडीज़ जैसे अपना SMGS हॉस्पिटल है, GMC है, दे स्टार्टेड रीचिंग, उनकी आउटरीच बड़ी है वहाँ. सो दिस इज़ वन रीज़न कि अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस ऑफ कॉज, एंड देन प्रॉपर ट्रीटमेंट. एंड जो जैसे डॉक्टर राजपाल हैं, संदीप हैं, इवन अदीप सर, आई सेड, इनकी टीम जो रोटरी की है, बाकी काफ़ी संस्था, दे आर फायर फाइटर्स. सो जब थर्ड फोर्थ स्टेज के यहाँ पे आता है तो कोई पेशेंट, सो दे आर ट्रीटिंग उनको ऑपरेशंस के थ्रू या जिस तरीके से भी, सो तब इनके बस में भी नहीं होता. तो अगर ये शुरू से लाइक से स्टेज 0 से हम इसको पकड़ें तो आई थिंक इट इज़ क्योरेबल स्टेज 1 एंड स्टेज 2 पे. डॉक्टर संदीप, जिस तरह डॉक्टर नवनीत ने कहा कि अगर स्टेज 0 और 1 में इसको अगर अर्ली डायग्नोस हो सके तो कितने चांसेस बन सकते हैं सर्वाइवल के. युवराज सिंह का जिक्र यहाँ पर सामने आया, ही वॉज अ फाइटर, और कहीं ना कहीं कैंसर को भी मात देके वो सामने आया है. लेकिन एक आम आदमी के लिए, क्योंकि हमारा कार्यक्रम काफ़ी लोग देख रहे होंगे और उनके मन में जो शंकाएं हैं, किस प्रकार उनको दूर किया जा सकता है, कि कौन कौन से ऐसे वाइटल सिग्नल्स हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, सेल्फ असेसमेंट करके वो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जा सकता है. देखिए, सबसे ज़रूरी बात यही है, अगर हम अर्ली डिटेक्शन की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स जो हैं, सारे ही समझ लीजिए, तकरीबन कैंसर जितनी अर्ली स्टेज में आएंगे तो उतना ही उनके जो क्योरेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ये अब एक कॉमन नॉलेज हो गई है. हाँ, कुछ कैंसर्स ऐसे भी हैं, मतलब मैं, क्योंकि आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट पीपल इन जनरल, एक फियर कैंसर का नहीं डालना चाहती, तो कई कैंसर स्टेज 3 एंड स्टेज 4 के भी हैं जिनको हम क्योर करने का चांसेस ठीक रहते हैं. पर जनरली स्पीकिंग मेजॉरिटी बात ये ट्रू है कि अर्ली आइए तो आपके चांसेस ऑफ क्योर, नॉर्मल लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं. जितने, जैसे आप युवराज की बात कर रहे हैं, जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, काफ़ी और सेलिब्रिटीज़, हमने फिर बुक्स लिखी, हीरोइंस, एक्ट्रेस मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे, उनका बोलना बहुत मैटर करता है. क्योंकि सबसे पहले वो जब आके इतनी बोल्डली कैमरास को फेस करते हैं, जनरल पब्लिक को फेस करते हैं, तो स्टिग्मा निकलता है. ये कोई मुझे कर्ज नहीं हुआ अगर मुझे कैंसर हुआ है, ये मेरा कोई गलत कर्म नहीं था कि मुझे कैंसर हो गया. इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कह सकते हैं. एंड देखिए, मेजॉरिटी कैंसर्स एज पर साइंस की जो अभी तक नॉलेज है या जो हमें पता है कि 80% ऑफ द कैंसर्स एनवायरमेंटल रिलेटेड है. उसमें हमारा डाइट, स्मोकिंग, टोबैको तो मेन एंड मोस्ट ऑफेंडिंग एजेंट है. दिस इज अ प्रूवन, बियॉन्ड डाउट प्रूवन फैक्ट. तो टोबैको को तो बिल्कुल किसी भी फॉर्म में, च्यू, स्मोक, कुछ भी है, स्नॉट करते हैं लोग, स्निफ करते हैं, उसका मतलब उसको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है. बाकी चीज़ें जो हैं, डाइट में कई चीज़ें हैं जो हेल्दी डाइट है, जो हमें इनकॉर्पोरेट करनी है, प्लांट एंड वेजिटेबल बेस्ड डाइट्स. नॉन वेज डाइट्स कई लोगों का स्टेपल है, खाना चाहिए उनको, क्योंकि स्टेपल है, ज़ीरो नहीं, उनको हम बिल्कुल छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, बट मॉडरेशन इज़ द की. और दूसरा जो है, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा फ्राइड, ऑयली, स्पाइसी. देखिए, हमारे कश्मीर डिवीज़न में या फिर जम्मू के जो पहाड़ी इलाका हैं, जैसे चनाब वैली है, डोडा, उस साइड के एरियाज में जो कैंसर्स हैं, ईसोफेगस, स्टमक के कैंसर्स बहुत हैं. डाइटरी पैटर्न इनका मैच करता है. तो डाइटरी पैटर्न में बहुत स्पाइसी चीज़ें, बहुत स्मोक्ड फूड्स, कई चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी है. तो इसकी अगर अवेयरनेस, एक तो लिटरेसी बहुत ज़रूरी है. मेरा मानना है कि वुमेन, गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए, आप लड़का जो पढ़ते हैं ना घर में, तो वो पढ़ के अपने तक बात लेते हैं, अपना करियर बनाते हैं, निकल जाते हैं आगे इन लाइफ. जब बेटी पढ़ती है तो वो घर आके माँ बाप से बात करती है. अगर उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, उनसे बातें कर, आज टीचर ने हमें स्कूल में ये पढ़ाया, इट्स अ फीमेल थिंग. सो लड़कियों को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अर्ली साइंस पता, ये लिटरेसी एंड अवेयरनेस ऑफ अर्ली साइंस. तो 4-5 मोटी मोटी बातें हैं. कोई भी अपने, जैसे मैम ने कहा अभी, अपने बॉडी के बारे में अवेयरनेस बहुत होना बहुत ज़रूरी है. फीमेल्स अपना हेल्थ इग्नोर करती हैं, तो उसलिए उनके लिए हम ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं. कोई गिल्टी आपको जिस्म में किसी भी हिस्से में हो, चाहे वो गले में हो, चाहे ब्रेस्ट में हो, चाहे आर्म पिट के नीचे एक्जिला में हो, बगल में हो, टांगों में हो, कहीं भी आपको गिल्टी फील होती है, तो वो 80-90% नॉर्मल ही निकलेगी, लेकिन प्लीज़ उसे चेक कराइए. वो एक जो है वार्निंग साइन है. गिल्टी एक वार्निंग साइन है. ब्लड आना,
किसी भी ऑर्गन से, जैसे थूक में आ गया ब्लड, आपको मुंह में ब्लड आ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, स्टूल्स में ब्लड आ रहा है, लड़कियों को, औरतों को पीरियड्स में ज़्यादा इन बिटवीन पीरियड्स ब्लड आ रहा है, या पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ को अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, ये सब ऐसे वार्निंग साइंस हैं कि डॉक्टर के पास ज़रूर आइए, क्योंकि ये कैंसर हो सकता है। ये फियर नहीं है कि ये कैंसर है। कोई आज अगर ये देख रहा है और किसी कोई प्रॉब्लम है, टीबी है, इन्फेक्शंस हैं, बाकी कई और बीमारियां हैं वुमेन केसेस में तो, और फाइब्रॉइड्स, बहुत चीज़, लेकिन प्लीज़ ये चीज़ें इग्नोर मत कीजिए। एंड बुखार एंड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, किसी वजह से आपको फीवर आ रहे हैं, जो इन्फेक्शंस आपने सारी देख ली, चेक करा ली, दवाइयाँ खा ली, इन्फेक्शन नहीं है, क्रॉनिक फीवर हो गया, या वेट लॉस हो रहा है 10% 20%, आपका बॉडी वेट कम हो रहा है और आपने कोई एफर्ट नहीं किया, बस भूख नहीं लग रही और खाना आपका छूट रहा है और आपका, तो ये सब जो हैं एक वार्निंग साइंस हैं जिनको कि डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। खांसी, प्रोलॉन्ग्ड कफ, क्योंकि लंग कैंसर हमारे यहाँ बहुत है, मुंह में छाले, नॉन हीलिंग अल्सर्स, क्योंकि अब हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली टोबैको च्यूइंग का जो है, जम्मू में ये चीज़ें पहले नहीं थी। अगर आपको मैं बता दूं कि ये बहुत रेयरली देखे जाते थे ओरल कैविटी कैंसर्स, तो अब यहाँ भी च्यूइंग की वजह से, देखा देखी या जिस वजह से भी ये जो च्यूइंग का फैक्टर आ गया, टोबैको च्यूइंग का, तो मुंह में कोई अल्सर हैं, जख्म हैं जो हील नहीं हो रहे हैं, जो क्रॉनिक हो रहे हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, जांच कराइए, तो क्योंकि ये कैंसर हो सकता है। तो उसके जितना अर्ली आप आएंगे, कई चीज़ें, माइनर सी सर्जरी से भी कई बार कई कैंसर्स जो हैं वो बस दैट इज़ ऑल इट इज़ रिक्वायर्ड, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे कीमो, रेडिएशन, कैंसर्स के लिए ट्रीटमेंट में बहुत कुछ होता है, तो कई जो है निप द ईवल इन द बड, बहुत अर्ली डिटेक्शन से वहीं पे बात खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक्सरसाइज करके, रिमूव करके आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। डॉक्टर राजमल, मेडिकल साइंस ने पिछले काफ़ी सालों से बहुत प्रोग्रेस की है, और कहीं ना कहीं ये कारण है कि चाहे कैंसर हो या बाकी बीमारियां हों, जो जिनको हम टर्शियरी हेल्थ केयर में ट्रीटमेंट करते थे, उन पर पार पाना संभव हो रहा है ऐसा ऐसा, अगर अर्ली डिटेक्शन हो सके। श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की अगर बात करें तो टर्शियरी हेल्थ केयर में एक नाम है नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो, लेकिन कैंसर के साथ लोगों के दिमाग में भी आता है कि द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ वेरी हाई। किस प्रकार वो भ्रांति भी दूर हो सकती है, और अगर जिस तरह डॉक्टर संदीप ने कहा कि अर्ली डिटेक्शन और फिर ट्रीटमेंट जब जल्दी होगा तो उसका क्योर भी हो सकता है, क्या कहेंगे? फ्रॉम लास्ट 2 decades जो इंसिडेंस ऑफ कैंसर तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन आप देखेंगे सर्वाइवल भी इम्प्रूव हुआ है। इन पेशेंट्स का सर्वाइवल क्यों इम्प्रूव हुआ? इट वाज एट 5 ईयर, सब कैंसर का अगर सर्वाइवल देखा जाए 5 साल पे 20% था सबका मिला के, पूरा डेटा अगर आप देखेंगे 20 साल पहले की बात। बट अब देखा जाए इट हैज़ नाउ इंक्रीज टू 50%, मतलब 50% लोग 5 साल पे ज़िंदा रहते हैं। सो ये 30% कहाँ से ऐड हुआ? ये ऐड हुआ है जो हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपना जो इसमें डायग्नोस्टिक इम्प्रूव हुए हैं, ट्रीटमेंट इम्प्रूव हुआ है। आप देखें पहले रेडिएशन के लिए अगर किसी को जाना होता था तो वो दिल्ली जाता था या पीजीआई चंडीगढ़ जाता था। आज आप देखें जम्मू में ही ऑलमोस्ट 3 से 4 मशीन्स हैं ट्रीटमेंट के लिए। सो ये जैसे जैसे ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। आपको पेट सीटी के लिए अगर पेट सीटी कराना है, आप चंडीगढ़ से पहले कहीं नहीं है। सो नाउ यहाँ पर जम्मू में 2 सेंटर हैं जहाँ पे पेट सीटी भी है। सो जैसे जैसे ये इम्प्रूवमेंट डायग्नोस्टिक में इम्प्रूवमेंट हुआ है, वैसे वैसे ये सर्वाइवल, अर्ली डिटेक्शन इम्प्रूव हुई है, उनका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके हुआ है, और इनका जो सर्वाइवल इम्प्रूव हुआ है। जिस तरह आपने कहा कि डिटेक्शन, एक एक्सपेंडिचर पार्ट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में कुल अगर इनिशियल स्टेज में रहा तो कितना खर्चा आता है? देखिए ऐसा नॉर्मली गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैं बात करूंगा, वहाँ पे बड़े नॉमिनल से प्राइसेस हैं। वहाँ पे कोई भी जाके अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाएगा। डायग्नोस्टिक आप एमआरआई वगैरह देखेंगे तो बहुत नॉमिनल रेट्स पे होते हैं, बहुत सीटी बड़े नॉमिनल रेट्स पे होते हैं। प्राइवेट सेटअप में है रेट्स हैं, बट इतने भी ज़्यादा नहीं है कि आप उतना अपने ऊपर खर्चा ना कर सको। अदर थिंग इज़ कि इलाज आज की डेट में बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ आयुष्मान कार्ड, ठीक है, इट इज़ ऑल टुगेदर फ्री। सो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अपना डायग्नोसिस जैसे आपका बनता है, आपका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट फ्री है, ठीक है। इसी वजह से आई हैव सीन कि ये जो मैम बता रहे हैं डेटा इम्प्रूव हुआ है, ये डेटा इसलिए इम्प्रूव हुआ है कि लोगों को पता लगा हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, हम जाके अपना इलाज कराएंगे। नहीं तो लोग पहले खर्चे के डर से, क्योंकि जब कैंसर होता है ना किसी फैमिली में, तो खाली कैंसर पेशेंट को नहीं खाता, वो उस फैमिली को भी खाता है। उनका घर,
उनकी ज़मीनें, बड़े लोग हैं जिनकी मतलब सब कुछ निकल जाता है, क्योंकि वी इंडियन पॉपुलेशन आर इमोशनली कनेक्टेड टू आवर फैमिली। हमारे लिए हमारी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारी फैमिली अगर किसी को ऐसा कुछ होता है तो हम उसको छोड़ नहीं देते, हम उनके साथ साथ चलते रहते हैं। आई हैव स्टडीड फ्रॉम कश्मीर ऑल्सो, आई हैव सीन पीपल कैरिंग देयर पेरेंट्स ऑन देयर बैक। ठीक है, वो लाते हैं उनको हॉस्पिटल में, चाहे वो जितने भी बुजुर्ग हैं, वो चल नहीं पाते, उनको अपने कंधे पे उठा के, कमर पे उठा के लाते हैं, हॉस्पिटल लाते हैं कि डॉक्टर साहब आप देखिए इनको क्या करना है क्या नहीं करना। सो दिस इज़ हाउ वी डील विद आवर एल्डर्स। सो हम उनको छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे जो ये आयुष्मान कार्ड का प्रोग्राम है, उसकी वजह से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। बहुत लोग अपना आके ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्योर हो रहे हैं। मतलब हमारे पास 93 ईयर्स के एक बुज़ुर्ग थे, वो अपना ट्रीटमेंट करवा के ठीक होके गए हैं। सो वो अब फॉलोअप पे आते हैं, मिलते हैं, दुआ देते हैं, चले जाते हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हर इंसान इस चीज़ को अफोर्ड कर पा रहा है, ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर पा रहा है, और वो बिल्कुल फ्री है। यही कारण है कि एक तो हमारी वैल्यूज़ इतनी बॉन्डिंग, हमारी फैमिली बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम अपने परिवार के साथ ही चलते हैं। और दूसरा यही कारण है कि डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है। अदीप जी, मैं आपकी तरफ एक बार फिर आना चाहूँगा, और एक्सपेंडिचर पार्ट को कहीं मीट करने के लिए रोटरी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट पार्ट, कैंसर के अलावा बाकी डिजीज़ को भी एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में आपने राजौरी पुंछ की बात की, और किस प्रकार के नए इनिशिएटिव ला सकते हैं? विवेक जी, हम लोगों ने एक रोटरी के माध्यम से एक कैंपेन शुरू किया है टू एक अर्ली, जैसे डॉक्टर संदीप ने कहा, निप द ईवल इन द बड। तो उसके सिलसिले में हम लोगों ने एक परमानेंट प्लान इन्वेंट किया हुआ है, जिसमें सर्विकल कैंसर को रिमूव किया जाए। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल में, उसमें उनके पास जाएं और उन्हें एक परमानेंट प्रोग्राम बनाएं, हर महीने उनकी वैक्सीनेशन करें। वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट रोटरी करेगी। और एक और हमने जो पोस्ट कैंसर का हमने एक और प्लान किया हुआ है, एक स्पेशल इक्विपमेंट वाली कैंसर की वो वैन आ रही है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में लेडीज़ को ये होता है, व्हेन दे हैव अ कैंसर, उनके ब्रेस्ट रिमूव हो जाती थी। अभी ऐसा नहीं होगा। वी आर प्लानिंग समथिंग जिससे उनके वो नोड्यूल्स ही रिमूव हो जाएँ, लेकिन ब्रेस्ट वहीं रहे, तो उनको सोशल स्टिग्मा ना रहे। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आयुष्मान जो गोल्ड कार्ड है, जब पिछली बार हमने 22 में ऑपरेशन सर्जरीज की थी कश्मीर में, तो हमें 5000 पेशेंट्स मिले। इस बार जब हमने 23 सितंबर 23 में की, तो हमें सिर्फ 2000 मिले। तो जब पूछा हमने, तो कहा गया कि जो गोल्ड कार्ड है उसकी वजह से ये लोग बाहर जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट हो रहा है। दैट्स अ गुड थिंग ऑल्सो। हम लोग ये एक और प्लान कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर राजपाल यहाँ बैठे हैं, वी आर इन्वेंटिंग ए प्रोग्राम। हर महीने हम से 200, 300, 400 वैक्सीनेशंस अब बच्चों में करें, और दैट इज़ अ रेगुलर प्रोग्राम। वो परमानेंटली होगा, और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम जड़ से ख़त्म करें। एपिडेमिक जो है, एपिडेमिक ना रहे और नॉर्मल रहे। राइट डॉक्टर नवनीत, बच्चों की यहाँ पर बात निकल के आ रही है, और बच्चों से आपका खास बॉन्डिंग है, नाता है। किस प्रकार जो स्टिग्मा है उसको भी दूर किया जा सके और बच्चों को भी साथ लेके आगे बढ़ा जा सके? हमारी थ्रू आवर एनजीओ रोटरी के थ्रू काफ़ी विजिट्स रही हैं, रेगुलर विजिट्स टू SMGS हॉस्पिटल, जहाँ के हाल ही में एक नया ऑन्को वार्ड बना था, विच जो जैसे सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उसको थोड़ा फ्रिल्स एंड फैंसी से ऐड करके, ताकि बच्चे थोड़ा चेयर अप हों, अच्छे से कर्टन्स विद कार्टून्स, एक मोबाइल लाइब्रेरी। सो इस तरीके से बच्चों को थोड़ा डिप्रेसिंग नहीं साउंड, सो वी गिव देम होप। सो वो एक चीज़ है। और प्लस पेरेंट्स को भी हम मोटिवेट करते हैं कि किसी तरीके से इनको डिप्रेशन में नहीं ये नहीं खाना, बड़े प्यार से समझाया जाए, तल्खी से नहीं। बच्चों को एक डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है, और वी नीड गुड काउंसलर्स फॉर देम। एंड सेकेंडली, बड़े छोटे बच्चे देखें, 1.5 साल 2 साल के बच्चे भी इस चीज़ के हैं, और जो पेरेंट्स उनका डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, सरकारी खर्चा उठा लेते हैं आयुष्मान कार्ड से या जैसे भी, बाद में फॉर देम, सो उनको हम मंथली पैकेज देते हैं उनके लिए, डाइट के लिए। सो इस तरीके से हम बच्चों के साथ ये एक राफ्ता बनाते हैं। एंड मेन इज़ होप। बच्चा बहुत जल्दी मान जाता है, चाहे वो टीचर की बात है या डॉक्टर की बात है, कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। सो रादर देन पेरेंट्स, दे डू बिलीव इन दैट। सो
ये हमारी एक लगातार अपनी टीम जाती है, उन बच्चों के साथ हम घुल मिलते हैं, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करना या किसी का बर्थडे हो ऑन्को वार्ड्स में, सो वी सेलिब्रेट एंड उससे हम देखते हैं कि किड्स आर सो हैप्पी, दे बिहेव लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड एंड दे डू नॉट यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि इनको कैंसर है या नहीं है. सो दैट्स वन एस्पेक्ट. वेरी ब्यूटीफुल. और कहीं ना कहीं होप की आपने यहाँ पर बात की है. डॉक्टर संदीप, जो हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का अपना स्टेट ऑफ आर्ट स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में जानना चाहेंगे, हाउ वेल इक्विप्ड इट इज़, और साथ ही पूरे जम्मू डिवीजन की अगर बात करें किस प्रकार जीएमसी के माध्यम से एक जन चेतना लाने का प्रयास किया जा रहा है. मैम देखिए, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ही पार्ट, अब एक इंस्टीट्यूशन बना है जी, जो 120 करोड़ फंडेड इंस्टीट्यूशन है, 100 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल है, जिसके कि सब फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ देने का जो है वो उसका ये प्रोग्राम है. उसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जो 3 मेन ब्रांचेस हैं, सर्जरी, ये कीमोथेरेपी जिसे हम बोलते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड रेडिएशन, अंडर वन रूफ मिलेंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट लैब सर्विसेज, डायग्नोस्टिक्स, सीटीज़, पेट सीटी स्कैन, जिसकी अभी डॉक्टर राजपाल बात कर रहे थे, जो कि एक क्राइसिस था पहले जम्मू में, अब प्राइवेट में आ गया है एंड गवर्नमेंट में द मशीन इज़ हियर वेरी शॉर्टली, जो है विद इन फ्यू आई थिंक मंथ इट विल बी फंक्शनल. तो वो जो है एक बहुत बड़ा बून है समझिए आप, क्योंकि अब पेशेंट को सिर्फ पेट सीटी स्कैन पे खर्चा करने की बात नहीं थी, आना जाना, सारी फैमिली के 2-3 मेंबर्स का आना, इट वाज अ ह्यूज जो इकोनॉमिक उसे बर्डन पड़ता था पेशेंट्स को. तो सब सुविधाएं अंडर वन रूफ मिलेंगी. सब मशीन्स की परचेज जो है अंडर प्रोसेस है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइनलाइज्ड. जो ह्यूमन रिसोर्सेज वाला है, जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट है, ऑल द प्रोसेस इज गोइंग ऑन. अभी अगर सिर्फ अभी की बात करें तो ओपीडी सर्विसेज वहाँ चल रही हैं एंड वार्ड सर्विस भी स्टार्ट हो गई है. लास्ट फरवरी को ही, आज मतलब पूरा 1 ईयर होने वाला है इसको इनॉग्रेट किए हुए और स्टार्ट किए हुए इनकी ओपीडी सर्विसेज, एंड इन पेशेंट वार्ड को अराउंड 2-3 मंथ्स हो गए हैं. तो 7,000 तकरीबन पेशेंट्स पिछले 1 साल में ओपीडी सर्विसेज का फ़ायदा उठा चुके हैं, और कोई 4-1 हज़ार पेशेंट वहाँ पे जो डे केयर कीमोथेरेपी वार्ड्स हैं वहाँ पे कीमोथेरेपी भी ले चुके हैं. स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, बहुत वेल मैनेज्ड हॉस्पिटल है. अगर आप देखेंगे फुली एयर कंडीशन उसका जो है सिस्टम है, एंड क्लिनलीनेस में मतलब आई वुड इनफैक्ट इनवाइट समटाइम समबडी टू कम एंड विजिट दैट हॉस्पिटल. आपको लगेगा जैसे इट्स अ फुली कॉर्पोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल जिसे कहते हैं ना, तो ये एक यहाँ के लोगों के लिए जो एक लैकिंग थी, देखिए एक ह्यूमन डिग्निटी जो थी ना एक पेशेंट को, और हमारे पेशेंट्स जो ये है ना, इनको दे हैव टू कम रिपीटेडली. कैंसर पेशेंट का ही है, मैं वही कहती हूँ, देखिए लकीली फॉर आवर पीपल नाउ फाइनेंशियली दे आर सिक्योर, क्योंकि जैसे डॉक्टर राजपाल ने भी बात की कि गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत का जो प्रोविजन स्टार्ट किया है, अब पेशेंट्स का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट निल है. तो क्योंकि ड्रग्स सारी अंदर मिल रही हैं, रेडिएशन ट्रीटमेंट आपको फ्री है, इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन भी गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट फ्री रखी हैं, सारी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस तो बिल्कुल फ्री हैं, और जो MRI टाइप है कोशिश है कि तकरीबन बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट का वो भी फ्री हो जाए, नहीं तो नॉमिनल चार्जेस पे. लेकिन बात यह कि इतने रिपीटेड विजिट्स होते हैं पेशेंट के, तो मतलब एक यही बात मैं कहना चाहूँगी कि जम्मू में आई थिंक नाउ वी आर कवर्ड फाइनेंशियली, पेशेंट्स को हम सुविधा, इसके अलावा भी हमारे पास प्रोविजंस हैं, हम लोकल परचेज करा लेते हैं. कोई इम्यूनोथेरेपी या कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो आयुष्मान भारत पैकेज में अगर कवर्ड नहीं है, तो वी मेक इट अ प्रोविजन कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपने से लोकल परचेज करके पेशेंट्स को वो ड्रग्स भी अवेलेबल कर सके. उसके अलावा गवर्नमेंट ने पुअर पेशेंट्स के लिए फाइनेंशियल हेल्प स्कीम्स चलाई हुई हैं, जिसका मेजॉरिटी पेशेंट्स फ़ायदा ले रहे हैं, क्योंकि उनका जितना भी फाइनेंशियल थोड़ा आउट ऑफ पॉकेट आने जाने का या कुछ ड्रग्स खरीदने का एक्सपेंडिचर होता है, वो भी उनको पैसे के तौर में पेशेंट्स के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो रहा है आफ्टर वेरीफाइंग देयर डॉक्यूमेंट्स. तो वो हेल्प है. लेकिन बहुत रिमोट एरिया से पेशेंट यहाँ पे आते हैं, तो अगर इनका पेरिफेरीज जितनी स्ट्रेंथन होंगी, कैंसर केयर हम अगर पेशेंट्स के डोर स्टेप तक ले जा सकें, नियरेस्ट हॉस्पिटल तक ले जा सकें, स्पेशली कीमोथेरेपी जो एक 4-5-6 महीने चलने वाला प्रोसीजर है, हफ्ता 10-10 दिन, कभी कभी इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पेशेंट को हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है. तो जितना हम इसको प्रायोरिटाइज करें कि पेशेंट के नियरेस्ट सेंटर में हम अगर ये सब सुविधाएं उनको पहुंचा सकें, तो दैट इज़ आई थिंक वन स्टेप दैट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. बाकी आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ डन क्वाइट अ लॉट फॉर द पेशेंट्स. बदलाव निश्चित तौर पर सामने आ रहा है. डॉक्टर राजपाल, चलते चलते नारायण हेल्थ के माध्यम से जानना चाहेंगे कि इस होप को किस प्रकार और मजबूत किया जाएगा आने वाले समय में. नारायण हेल्थ पिछले जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से ये रेगुलरली कैंप्स करते हैं, पेरिफेरल कैंप्स करते हैं, एंड मोर ओवर वी हैव अ गुड टीम. अगर कैंप में कुछ पेशेंट हैं जिनका डायग्नोस्टिक या कुछ करना भी है, दे प्रोवाइड देम व्हीकल ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि वो मतलब वहाँ देख लिया अब वो पता नहीं कहाँ गया. दे फॉलो अप दोज पेशेंट,
दे ब्रिंग देम इन द हॉस्पिटल, अपना डायग्नोस्टिक कुछ भी करवाना है वो करके देन उनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो ये रेगुलरली ये चीज़ें हो रही हैं हमारी तरफ से। एंड अदर थिंग इज़ सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया पे मोस्टली टॉक्स एंड ऑल अवेयरनेस कैंप्स हो रहे हैं, और मल्टीपल कॉलेजेस में जाके हमारे जो साथ के डॉक्टर्स हैं वो जाके अपना लेक्चर वगैरह करते हैं, अवेयरनेस के लिए करते हैं। एंड अदर थिंग इज़ कि अगर किसी पेशेंट के पास नहीं भी पॉसिबली अगर पैसे नहीं भी होते, इकोनॉमिकली वो पुअर है, बहुत पुअर है, तो वी हैव सराय ऑल्सो टू स्टे देयर, क्योंकि कुछ लोगों का सिंस वो हॉस्पिटल थोड़ा सा शहर से बाहर है तो लोगों को रहने की तकलीफ़ होती है, बड़ा कुछ होता है। तो हमारे पास एक फ्री सराय भी है जहाँ पे हम उन लोगों को रखते भी हैं कि ठीक है आप आइए, यहाँ रुक के अपना इलाज कराइए, ठीक है, और वो अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराते हैं। मोस्टली वी आर डूइंग गुड इन लास्ट सो मेनी ईयर्स। एंड हमारा जो डेटा है अराउंड मतलब दिस वी आर द ओनली सेंटर इन अभी प्रेजेंटली इन जम्मू जो ब्रेकीथेरेपी फैसिलिटी के साथ है, जो अपना एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है सर्वाइकल कैंसर में। सो स्लोली वी आर डूइंग एवरीथिंग, आहिस्ता आहिस्ता जो सबको जैसे जैसे अवेयरनेस होती जाएगी लोग अपना अपना ट्रीटमेंट करवाते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो इस साल का वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है टू कट द केयर गैप, और जिस प्रकार जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू के हवाले से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सीरियसनेस, चाहे रोटरी की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, एनजीओज़ की अगर बात करें, तो एक बेहतर कोलैबोरेशन में काम हो रहा है। जनता जो लोग हैं वो भी अवेयर हो रहे हैं, और उसके साथ साथ सरकार की जो स्कीम है आयुष्मान भारत, उसका लाभ भी उनको मिल रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि अपने वाइटल पैरामीटर्स को एड्रेस करने की, जानने की, और डू एंड डोंट्स को एड्रेस करने की, और तब जाकर अगर अर्ली ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक हो सके तो एक व्यक्ति जो कहीं ना कहीं कैंसर की अर्ली स्टेज में से उबर कर सामान्य ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हेल्पिंग हैंड उसको मिल सके, और सरकार, बाकी प्राइवेट सेक्टर और दीगर इदारे पूरी तरह से ताउन देने को तैयार हैं। डॉक्टर संदीप, डॉक्टर राजपाल, अदीप जी और नमित मैम, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।